हुई नंदिनी अमन से कहती है, क्या ये हमारा कमरा है? ये कितना नॉर्मल सा है। हाँ, मुझे सिंपल चीजें ही पसंद है। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी एक बार के लिए। नंदिनी अपने माथे पर हाथ डालती है, उसके हाथों में फूल आ जाते हैं। नकली फूल? स्वागत में कौन नकली फूल बिछाता है? अमन नंदिनी के हाथों से नकली फूल ले लेता है और कहता है, अरे फेंक मत देना इसे, वापस इसे जमा करके रखेंगे, फिर कोई आएगा तो काम आएंगे। नंदिनी तो बहुत चक्की रह जाती है। अरे इतना पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें ये नकली फूल जमा करके रखने हैं? यार मैं इसे जमा करके लाया था बगल वाले अग्रवाल जी के घर से, जब उनके यहाँ शादी का डेकोरेशन खुल रहा था ना तब। खुद के घर पर आए दिन रेड पड़ती है और जनाब दूसरे के यहाँ से सामान लेकर आए। अमन नंदिनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। नंदिनी भी सो जाती है। अगली सुबह नंदिनी जल्दी जल्दी नहा धोकर रसोई में जाती है। रसोई में नाश्ता बनाते वक्त बहुत गर्म हो जाता है। एग्जॉस्ट ऑन कर देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। एग्जॉस्ट तो महंगा वाला लग रहा है। अमन भी ना इतना पैसा होकर क्यों ऐसे रहता है समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगी। नंदिनी एग्जॉस्ट ऑन कर देती है, लेकिन उसके बाद भी उसे राहत नहीं मिलती। पता नहीं अकबकाहट क्यों हो रही है, कहीं एग्जॉस्ट खराब तो नहीं हो क्या। नंदिनी नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। नाश्ता देखते ही रीना कहती है, बहू ने आते ही रसोई संभाल ली, और मुझे क्या चाहिए? ये लो बहू तुम्हारा नेग। अमन लगता है हॉल का एसी काम नहीं कर रहा, बहुत गर्मी लग रही है। विंडो एसी तो 2 मिनट में ठंडा कर देता है। अरे बेटा ये एसी नहीं है, ये तो कूलर है, एसी का तो बस ढांचा है। क्या ये एसी नहीं है? अरे नहीं नहीं, वही तो मैं तुम्हें कह रहा था, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी कहा। हमारे कमरे में भी कूलर है, एसी नहीं, उसमें भी ना बस एसी का ढांचा लगा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों किया है? अरे बहू एसी में कितना पैसा लग जाता है, कहाँ से आएगा इतना पैसा, इसीलिए हमने एसी का ढांचा इस्तेमाल कर लिया। अच्छा भी लगता है और लोगों को लगता है कि हम कितने अमीर हैं। मतलब क्या? अरे यार तुम भी ना ये सब छोड़ो और नाश्ता करो हमारे साथ। नाश्ता तो बहुत अच्छा बना है बहू। इतने में ही पड़ोस की औरत वहाँ आती है। क्या रीना, बेटे की शादी की और एक मिठाई तक नहीं खिलाई? अच्छा तो थी ही नहीं यहाँ तो क्या करती मैं? हाँ शादी में गई थी ना तू, बता क्या खाना है? मुझे तो काजू की बर्फी पसंद है। अरे बर्फी कौन सी बड़ी चीज है, मैं अभी तुरंत मंगवा देती हूँ। काजू की बर्फी होनी चाहिए, ये नहीं कि काजू बोलकर तुम मूंगफली की बर्फी खिला दे, जैसे तू घर के फर्नीचर के साथ करती है। पड़ोसन की बातें सुनकर नंदिनी को धक्का लग जाता है। कहीं पैसे वाले के चक्कर में मैं किसी गरीब परिवार में तो नहीं आ गई हूँ। अमन बर्फी लाकर पड़ोसन को देता है। पड़ोसन बर्फी खाकर चली जाती है। देखा माँ, आंटी को कुछ पता नहीं चला, मैंने आज भी मूंगफली वाली बर्फी उन्हें खिला दी। ये सुनकर नंदिनी तुरंत पड़ोसन के पीछे भागती है। आंटी आंटी एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब आप क्या कह रही थी? अरे बेटी तुमने कैसे इन कंगालों के घर में शादी कर ली? ये लोग तो खानदानी गरीब है। क्या? हाँ, अमन के दादा परदादा सबका यही हाल था। मेरी बातों का यकीन नहीं है तो कुछ दिन रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। नंदिनी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, अगर इनकी बात सही निकली तो क्या होगा? मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नंदिनी वापस घर आती है और हॉल में लगे सोफे पर बैठने लगती है। तब रीना उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू थोड़ा आराम से बैठ। हाँ? सोफे के नीचे प्लास्टिक का चेयर लगा है, सोफे का तो बस ढांचा है। क्या इस घर में सब ढांचे है, असली का कुछ भी नहीं है क्या? अब क्या करे बहू, जितना है उसी में गुजारा करना पड़ता है। नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ श्वेता को फोन करती है। फोन उठाती ही श्वेता कहती है, तेरे ससुराल वालों की सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तुझे तो एक गिलास पानी भी नहीं उठाना पड़ रहा होगा। अरे कर मजे इसी में। क्या मम्मी, क्या मजे करूं मैं, ये लोग तो खानदानी गरीब है। और फिर नंदिनी सारी बात अपनी माँ को बताती है।
अरे बेटा तू पागल है क्या? इतना सोना तुझे चढ़ाया है, ये सब ड्रामा करना पड़ता है ताकि लोगों को लगे कि ये गरीब है और इनके यहाँ रेड ना पड़े। तू भी ना पगली। हाँ ये हो सकता है। अब नंदिनी का दिमाग शांत हो जाता है और वो नाश्ता करके अमन से कहती है, चलो ना आज मुझे अपनी BMW में घुमाने ले चलो ना, मैं बैठ के देखना चाहती हूँ कैसा लगता है। इसमें क्या है, चलो। नंदिनी तैयार हो जाती है। गाड़ी देखकर उसे सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है उसका सुकून छीन जाता है। BMW क्या अंदर से ऐसी नॉर्मल गाड़ी की तरह ही होती है क्या? अरे नहीं तो, ये तो मैंने BMW का एक ढांचा लगवा लिया है मेरी गाड़ी में। ये गाड़ी तो नैनो है। नंदिनी गाड़ी से उतर जाती है। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग खानदानी गरीब लोग हो। नंदिनी अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और सच पता लगाने में लग जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन नंदिनी को कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। एक दिन नंदिनी जब नहाकर निकलती है तो उसकी नजर उसके गले की चेन पर पड़ती है। ये चेन का कलर कैसे चला गया? कहीं ये नकली तो नहीं है? इतनी जल्दी तो सोने का चेन ऐसा नहीं हो जाता। नंदिनी रसोई में जाती है और एग्जॉस्ट खोलती है। पता नहीं साला क्यों लग रहा है नाम का ढांचा लगा दिया है, काम कुछ नहीं करता। वो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। नंदिनी एग्जॉस्ट के ढांचे को फेंककर रसोई में एक टेबल फैन लगा लेती है और स्नेहा को कॉल करके कहती है, स्नेहा तू मेरे ससुराल के बाहर आकर मुझे कॉल करना, मुझे बहुत जरूरी काम है, सब गड़बड़ हो गया है। अरे बता तो ऐसा भी क्या हो गया है? अरे सब बताऊंगी ना शाम को। शाम को स्नेहा आती है और नंदिनी अपने सारे जेवर लेकर स्नेहा के साथ सुनार के पास जाती है। भैया आप ये देखकर बताओ ना इस पे कितना % गोल्ड है। मैडम ये तो गोल्ड है ही नहीं, ये तो पीतल है और उस पर सोने की पॉलिश की हुई है। भैया आपने ठीक से चेक तो किया ना? हाँ मैडम, हमारा रोज का यही काम है। नंदिनी के आंसू निकल जाते हैं। स्नेहा मैं तो बर्बाद हो गई, खानदानी गरीब लोग हैं मेरे ससुराल वाले, अब मैं क्या करूं? मुझे तेरी हालत देखकर ना वो गोविंद और रवीना टंडन की कहानी याद आ गई, जिसमें दोनों गरीब होते हैं लेकिन एक दूसरे को पैसे वाले समझते हैं। यार तू भी ना, अभी मेरे मम्मी पापा को बोल मेरे ससुराल मुझे लेने आ जाए। स्नेहा श्वेता को फोन करके उसे सब कुछ बताती है। आलोक और श्वेता उसी वक्त नंदिनी के ससुराल पहुंच जाते हैं। नंदिनी और स्नेहा भी घर पहुंच जाती हैं। समझी जी, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे आपके पास। अरे मुझे क्या पता था कि आप लोग खानदानी रईस नहीं खानदानी गरीब है। मैंने कहा था लड़के वालों का पता लगवा लो, लेकिन आप दोनों बाप बेटी को तो मेरी एक नहीं सुननी। पैसे के चक्कर में कुएं में कूद गई। खानदानी गरीब लोग निकली है तो। आंटी बाहर तो अग्रवाल का बोर्ड है और रेड भी तो अग्रवाल की यहाँ पड़ी थी ना।